आवाज़ को पहुंचाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, जो कि प्रतिवर्ष प्रथम नवरात्रा को मनाई जाती है, अग्रकुल सेवा संस्था जो कि करनाल में पिछले 40 वर्षों से एक एनजीओ के रूप में कार्यरत है, 15 अक्टूबर को सायंकाल 5:30 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम में महाराजा अग्रसेन जयंती, जो कि अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी अग्रवाल समाज के पितामह, अहिंसा के पुजारी एवं समाजवादी महाराजा थे, जिनके माध्यम से समाजवाद के बारे में, अहिंसा के बारे में बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया। अहिंसा के पुजारी उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके यहाँ उनका जो जन्म हुआ वो क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अग्रवाल समाज की स्थापना की। कारण उसका क्या हुआ कि उनके यहाँ 18 पुत्र थे और उनका यज्ञ किया गया था। उसमें 17 यज्ञ पूरे हो गए, लेकिन 18वें यज्ञ में जब पशु बलि दी जाने लगी तो उन्होंने तुरंत उसको रोक दिया और ये कहा कि पशु बलि मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा और इसलिए मैं हिंसा अपने राज्य में किसी प्रकार से भी नहीं होने दूंगा। अहिंसा को मैं स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से उनको समाजवाद की बात करते हैं। उनका राज्य अग्रोहा राज्य, जहाँ पर जो भी कोई बाहर से व्यक्ति आता था उसको अपने बराबर करने के लिए प्रत्येक परिवार 1 रुपया और 1 ईंट देता था। 1 ईंट के माध्यम से वो अपना सब मिल करके मकान बना लेते थे और जो 1-1 रुपया करके इकट्ठा होता था उससे वो व्यवसाय अपना शुरू कर देते थे। इस प्रकार से उनके राज्य में सभी प्रकार के जितने भी लोग रहते थे वो समान रूप से सबको एक दर्जा दिया गया था और वो सभी समान थे। तो इस प्रकार से हमारी जो जयंती का समय, जैसा मैंने आपको बताया, शाम को 5:30 बजे, दिन रविवार, स्थान मंगल सेन ऑडिटोरियम, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेश बंसल जी, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके साथ साथ हमारे न केवल इसमें मुख्य अतिथि हैं बल्कि साथ में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में करनाल से हमारे महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, उनके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गगन जिंदल जी, श्री प्रवीण मित्तल जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री राजेश बंसल जी, श्री प्रकाश बंसल जी, OPS ज्वेलर्स के और से हमारे उसमें मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यरत रहेंगे। इसके साथ साथ संदीप गुप्ता जी हमारे साथ अतिथि के रूप में, हास्य कवि के रूप में दिलीप चौहान जो भीरत से हैं, गौरी मिश्रा जी श्रृंगार रस से हैं, अरुण जैमिनी जी हमारे हास्य कवि, और चिराग जैन हास्य रस से, मुन्ना बैठी हास्य रस। मैं मानता हूँ कि 5 कवि हमें इतना हंसाएंगे, लोट कराएंगे कि हमारे पेट में बल पड़ जाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सभी कवि एक से बढ़कर एक हैं और हास्य के एक तरह से सम्राट। ये कार्य करेंगे शोभा यात्रा हनुमान वगैरह? नहीं, शोभा यात्रा जो है वो वैश्य भवन ट्रस्ट वाले जो हैं वो हमारा ही एक विंग है, वो निकालता है वो जानकारी उसके बारे में। तो सर, जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन जो है ये हमेशा एक राजा के रूप में रहे, विख्यात रहे, देश को एक बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, क्या आज भी देश में इस तरीके के राजा की आवश्यकता है? कुछ उसके बारे में कुछ इस प्रकार से जो समाज है, जो बदलाव आ रहा है राजनीतिक का, जैसे महाराजा की आवश्यकता हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। क्योंकि अगर हम जैसे आज के टाइम में पार्टियां कहती है समाजवाद की बात करती है, लेकिन वो समाजवाद और आज का समाजवाद जो है अंतर दोनों आपस में भिन्न है। क्योंकि उन्होंने एक समानता के लिए इस प्रकार का तरीका अपनाया कि जिससे सभी वहाँ पर खुश रह सके। वो रात को वेश बदल करके घर घर जाते थे, देखते थे घरों में कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, और अगर दुखी होता था तो उसी प्रकार से मदद करते थे जिस प्रकार से कि नए आने वाले किसी भी व्यक्ति को वो करते। एक प्रेरणा स्रोत के रूप में क्या कहना चाहेंगे?
प्रेरणा स्रोत के रूप में हम ये कहना चाहेंगे कि हमें उनके द्वारा हमें शिक्षाएं दी गई हैं, हम कोशिश करें कि उन शिक्षाओं के ऊपर चलें। आज भी आप देखिए कि अग्रवाल समाज की क्रेडिबिलिटी उतनी ही है जितनी महाराजा अग्रसेन के समय में थी, क्योंकि आज भी लाखों का, करोड़ों का, अरबों का जो बिजनेस चलता है वो उधार पर चलता है, जुबान के ऊपर चलता है। किसी प्रकार से कोई ये नहीं कि पहले से एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, वो क्रेडिबिलिटी उसी समय से आज तक। पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एस.के. गोयल, प्रधान अगरकुल सेवा संस्था करता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे कि आप जानते हैं 15 तारीख को पहला नवरात्र है और पहले नवरात्र को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस बार भी उसके लिए हमने स्थान चुना है। लास्ट ईयर हमने अगर नीला का अंजाम दिया था, महाराज जी की जीवनी पर सारा नाट्य रूपांतर किया गया था। इस बार उसको थोड़ा बदलने के लिए हमारा जो रहा हास्य कवि सम्मेलन किया जा रहा है। तो इसमें जैसा कि बताया गया है, मेन जो हमारे हास्य स्टेज रहेंगे उसमें अरुण जैमिनी जी हरियाणा की जो शान है, और चिराग जैन जी, विनीत चौहान जी, गौरी मिश्रा जी और मुन्ना बैठनी। वैसे उनका नाम मेरे ख्याल अनिल। कार्यक्रम का कितने समय रहेगा, क्या टाइम रहेगा उसका टाइम? ये 5:30 बजे का टाइम है शुरू होने का, और उसके बाद लगभग 9 बजे तक ये समाप्ति होगी। कितने लोगों की गैदरिंग का? यहाँ पे जो कैपेसिटी हमारे को पता लगी है लगभग 1500 की है। लास्ट ईयर तो हमारे जो उससे पहले प्रोग्राम था उसमें 3000 से ऊपर आदमी था, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे। तो ये निःशुल्क रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, और इसके बाद भोजन प्रसाद भी रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे सभी से? सभी से अपील यही करना चाहेंगे कि आए और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ समय निकाल कर जो हास्य रस की तरफ जरा तनावपूर्ण जीवन है उससे थोड़ा सा एक और अपील भी करना चाहूँगा साथ में अग्रवाल समाज के लिए विशेष रूप से कि वो इसमें अवश्य रूप से भागीदारी अपनी करे। ये एक ऐसा मौका है कि जो अग्रवाल समाज को अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाने का भी अवसर अगर जिसके पास कार्ड ना पहुँचा है वह भी आमंत्रित है, उसका भी पूरा मान सम्मान होगा। सभी अग्रवाल समाज से भाइयों से निवेदन है कि वो यहाँ पर पहुँचे और समय पर पहुँचे, पूरा इसका आनंद ले। अग्रकुल सेवा संस्था जैसे प्रधान जी ने बताया पिछले 40 सालों से कार्य कर रही है और हर साल अच्छे से अच्छा प्रोग्राम अग्रवाल समाज के लिए करना चाहती है। और क्या क्या कार्यक्रम? हमारे 29 वाटर कूलर पूरे शहर में डिफरेंट जगह पर चल रहे हैं। इस साल नए 11 वाटर कूलर जो है वो हमने लगाए हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल हम अग्रवाल समाज के लिए करते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरे समाज के लिए करते हैं। जैसे कुछ हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो किसी भी समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ने में अगर गरीब है तो उसको हम मदद करते हैं। अग्रवाल समाज की कुछ ऐसा परिवार जो कि अपने आप में सक्षम नहीं है, वो लगभग 12 परिवारों को हर महीने हमारी पेंशन जाती है। इसके साथ साथ हम मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन आदि के कार्य भी हमारी संस्था के द्वारा समय समय पर हर वर्ष गर्मियों में वाटर कूलर का जैसे मैंने भी बताया, इसके साथ साथ सर्दियों में कंबल और गर्म वस्त्रों का वितरण किया जाता है। सर, जिस तरह हर साल जो है काफ़ी अग्रवाल समाज जो है वो काफ़ी सेवा करता था, अब एक साल से जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है समाज की सेवा में समर्पित पूरी तरीके से नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम अग्रवाल समाज की तरफ से हुआ करते थे पहले। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अग्रवाल समाज जो है किसी भी तरह से कार्य करने में किसी प्रकार से कमज़ोर है, और लगातार, क्योंकि अगर मैं गिनवाने लगूँ तो 15 कम से कम हमारे कार्यक्रम जो है वो प्रतिवर्ष होते हैं। जैसे मैंने बताया आपका टी प्लांटेशन का है, ब्लड डोनेशन एक कैंप हमारा लग चुका है अभी 289 यूनिट में 8 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वो लगाया गया था मानव सेवा संघ में। और इसके अतिरिक्त 4 ब्लड डोनेशन कैंप हमारे डिफरेंट गाँव में डिफरेंट जगह पर लगाए जाएंगे। धन्यवाद। एक बार सभी को परिचय। मित्तल जी हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर श्री CA नवदीप मित्तल जी, CA नीरज गर्ग जी जो हमारे संस्था के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, श्री पुनीत मित्तल जी जो संस्था के महासचिव हैं, देन विनोद मंगला जी हमारे संस्था के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, विनोद गुप्ता जी मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं, विवेक अग्रवाल जी मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं। अपना भी बता दो सर। न केवल ये तो एक सिर्फ कुछ मेंबर हमने बुलाए थे, हमारे 225 मेंबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि समाज के बाकी मेंबर्स को छोड़ दिया गया है। हम एक तरह से एग्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार से समाज से हमें सुझाव मिलते हैं उन सुझावों को हम संभव कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं।